नमस्कार, ओके टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को नजरअंदाज नहीं करते हुए पूरी वीडियो देखें। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 18 मई से 31 मई तक देश में लॉकडाउन 4 लागू है। देश भर की जनता यह जानना चाह रही थी कि चौथे लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी या इसका 5वां चरण लागू किया जाएगा। 30 मई की शाम को अनलॉक 1 की घोषणा हुई। इसे अनलॉक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं और सेवाओं को बहाल किया जाएगा। हालांकि यह पूरा काम 3 चरणों में होगा। पहला चरण 8 जून से लागू होगा और दूसरा चरण जुलाई से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति को अनलॉक का नाम दिया है, यानी 8 जून से रियायतें शुरू होंगी, लेकिन 1 जून से राज्यों के बीच आवागमन के लिए अब तक आवश्यक रहे ई पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन अपने विवेक से इसे लागू कर सकती हैं। वहीं चौथे लॉकडाउन तक लागू कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया गया है। अभी यह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है। 1 जून से यह अवधि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस दौरान जरूरी गतिविधियों या सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल को खोला जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए आवश्यक एसओपी भी जारी करेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। दूसरा चरण जुलाई में लागू होगा और इसमें स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि खोले जाएंगे। इन्हें खोलने का निर्णय राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। इसके लिए अभिभावकों की राय ली जाएगी और फीडबैक के आधार पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा। इनके लिए भी एसओपी जारी की जाएगी। तीसरे चरण को पहले और दूसरे चरण के बाद बनी स्थिति के आधार पर लागू किया जाएगा। संभव है कि तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा स्थल और इसी तरह के स्थान खोले जा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का 5वां चरण जारी लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर करेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। केंद्र सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों से बाहर तब तक नहीं निकले जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या अत्यंत जरूरी काम ना हो। ध्यान रहे, सरकार द्वारा लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 में बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने एवं सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से 2 गज की दूरी को आवश्यक बताया गया है। धार्मिक स्थलों एवं कार्यालय प्रबंधकों को सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम करने का आदेश भी दिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यकीनन कोरोना संकट के बीच जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की जंग आसान नहीं होगी। हमें अब पहले से ज्यादा अनुशासित रहने और नियम कायदों को मानना होगा, तभी हम और हमारा हिंदुस्तान इस महासंकट में जीत हासिल कर सकेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए ओके टीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।